नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। तो अभ्यर्थियों, राजस्थान बोर्ड 24 मार्च को जो भी अभ्यर्थी 12वीं क्लास का हिंदी का पेपर देने वाले हैं अभ्यर्थियों, हिंदी अनिवार्य का, तो उसके लिए क्लास क्या है, तो मैराथन होने वाले अभ्यर्थियों, क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने % राइट होते हैं। अभ्यर्थियों, यहाँ पर दूसरे चैनलों की बजाय दूसरे चैनल वाले कहते हैं यही % आएगा अभ्यर्थियों, यही पेपर आएगा, मॉडल पेपर ले आते हैं या पिछले ईयर के पेपर ले आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनको बहकाया नहीं जाता है अभ्यर्थियों, उनका भरोसा नहीं जीता जाता है अभ्यर्थियों, यहाँ पर सिर्फ मेहनत कराई जाती है। ठीक है अभ्यर्थियों, आज की क्लास में अभ्यर्थियों हम पूरी पूरी मेहनत कराते हैं अभ्यर्थियों। मैं ये गारंटी लेता हूँ आपके जो ये पाठ है अभ्यर्थियों, जो ये क्लास लाई जाएगी ना, आज लाई जाएगी आपके 9 पाठों की। ठीक है अभ्यर्थियों, पद खंड की लाई जाएगी। अगर आपके पद खंड में से एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए ना इस क्लास से अभ्यर्थियों, मैं गारंटी लेता हूँ अभ्यर्थियों, एक कतरा तक नहीं करने दूंगा आपका पद खंड का अभ्यर्थियों। आज 9 क्लासों का पूरी महामैराथन होने वाले अभ्यर्थियों, पूरे MCQs होने वाले हैं, लघुतरात्मक होने वाले अभ्यर्थियों, पूरे क्वेश्चन वाले हैं, दीर्घोत्तरात्मक होने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला अभ्यर्थियों। कल आपके गदखंड की आ जाएगी। यहाँ पर दूसरे चैनलों की तरह नहीं आया जाता है कि मॉडल पेपर उठा लाते हैं, पिछले ईयर के पेपर उठा लाते हैं, यही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर ऐसे नहीं बताया जाता अभ्यर्थियों, यहाँ पर मेहनत कराई जाती है। ठीक है, आपकी किताब से सारे के सारे क्वेश्चन है, आपके लिए पूरे क्वेश्चन मेहनत से तैयार किए गए अभ्यर्थियों, पूरे के पूरे देख सकते हैं आप, सबकी तैयारी की जाती है अभ्यर्थियों। पहला ही पाठ आपका हरिवंश राय बच्चन का है, आपके सामने सभी % हाजिर हो गए अभ्यर्थियों, हरिवंश राय बच्चन के। ठीक है अभ्यर्थियों, क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने % राइट होते हैं अभ्यर्थियों। ठीक है, तो अभ्यर्थियों पहला ही प्रश्न आपसे पूछा है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। कभी कैसे संसार को ठुकराता है, क्या पूछा है अभ्यर्थियों, कभी कैसे संसार को ठुकराता है। राइट आंसर की बात करते अभ्यर्थियों, वे बहुशाली संसार को ठुकराता है, ईमानदारी को भी नहीं, सत्यनिष्ठ कर्मशील को भी नहीं अभ्यर्थियों। ऑप्शन दे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है अभ्यर्थियों, और जो अभ्यर्थियों को क्वेश्चन का आंसर पता है ना अभ्यर्थियों, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा है, कमेंट बॉक्स में आप सभी को कमेंट करना है, साथ साथ आंसर बताने हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, जैसे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो अभ्यर्थियों दूसरा प्रश्न होने वाला है आपका, कवि के हृदय रूपी वीणा के तारों को किसने झकरत कर दिया। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों प्रेसी ने। किसने कर दिया अभ्यर्थियों, प्रेसी ने कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, कवि किसका भार लिए फिरता है। क्या पूछा है, कवि किसका भार लिए फिरता है। राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों सांसारिक उत्तरदायियों का। जो अभ्यर्थियों कवि है ये सांसारिक उत्तरदायियों को भार लिए फिरता है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न पूछा है आपसे, प्रतिपग में अलंकार है। राइट आंसर की बात करते अभ्यर्थियों अनुप्रास अलंकार है। क्या होने वाला अभ्यर्थियों, जो प्रतिपग है इसमें अलंकार होने वाला है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कवि बच्चन की आत्मकथा साहित्य की किस विधा में लिखी हुई है। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों पद भाषा में लिखी हुई है। किस भाषा में लिखी हुई है अभ्यर्थियों, पद भाषा में। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है अभ्यर्थियों साहित्य की, वो पद भाषा में लिखी हुई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मैं और क्या पूछे अभ्यर्थियों, मैं और जग और कहाँ का नाता पंक्ति में कौन सा अलंकार है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाले अभ्यर्थियों, कहे तो मैराथन होने वाले है। ठीक है, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा या विभावना अलंकार, जल्दी से बताना अभ्यर्थियों क्या राइट आंसर होने वाला है। राइट आंसर की बात करें तो यमक अलंकार होने वाला है। ठीक है, हाँ अभ्यर्थियों कौन सा अलंकार होने वाला है, यमक अलंकार होने वाला है। ठीक है अभ्यर्थियों, यहाँ पर दूसरे यूट्यूब की तरह नहीं बताया जाता है अभ्यर्थियों, कहते हैं मॉडल पेपर उठा लाते हैं, सेंटर पर यही पेपर आएगा। ठीक है अभ्यर्थियों, यहाँ पर ऐसा नहीं बताया जाता है, सेंटर पर अभ्यर्थियों पेपर आता है वो पहले किसी के पास नहीं आता है। ठीक है, वो डायरेक्ट आता है अभ्यर्थियों के पास, यहाँ पर लेकिन उसकी तैयारी की जाती है अभ्यर्थियों, कोशिश की जाती है कि ऐसे % सेंटर में आ जाए। ठीक है, लेकिन मैं ये गारंटी कहता हूँ अभ्यर्थियों, अगर आप 24 तारीख तक मेरे साथ बने रहते हो ना, 80 में से 80 नंबर मैं दिलाऊंगा आपके, 80 में से 80 दिलाऊंगा अभ्यर्थियों, एक कतरा तक नहीं कटने दूंगा आपका। इसी क्लास से अभ्यर्थियों आपके 20 से 30 नंबर पक्के होने वाले हैं अभ्यर्थियों, इसी क्लास से आपके 20 से 30 नंबर पक्के होने वाले हैं। आप पूरा पूरा यकीन करके देख लो, एक लेसन करके देख लो अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों, हालावादी दर्शन के प्रणेता कौन है। जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, हालावादी दर्शन के प्रणेता कौन है। राइट आंसर होने वाला है हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है अभ्यर्थियों, कभी हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था। राइट आंसर होने वाला है 1907 में हुआ था। निम्न में से कौन सी काव्य कृति कभी बच्चन की नहीं है। राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों अनामिका नहीं है। ठीक है अभ्यर्थियों, जो बच्चन जी है इन्होंने निशन निमंत्र भी इनकी काव्य कीर्ति है, मधुकलश या मधुशाला भी है। ठीक है अभ्यर्थियों, अनामिका नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, कवि की वाणी कैसी है। क्या पूछा है, कवि की वाणी कैसी है, मृदुल है, कठोर, उग्र या शीतल है। राइट आंसर पूछा है अभ्यर्थियों शीतल है। ठीक है, जो कवि की वाणी है वो अभ्यर्थियों शीतल है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कवि कैसा संदेश लिए फिरता है। राइट आंसर होता है अभ्यर्थियों आपका मस्ती का। जो कवि अभ्यर्थियों ये मस्ती का संदेश लिए फिरता है। कवि स्वयं को दुनिया का एक क्या मानता है। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों दीवाना
मानता है। जो कभी अभ्यर्थी ये स्वयं को दुनिया का दीवाना मानता है। ठीक है अभ्यर्थियों, लघुतरात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं। अभ्यर्थियों आज हम एमसीक्यूज पर बात करने वाले हैं, फिर कभी दूसरे अभ्यर्थियों जो दूसरी क्लास होने वाली है उसमें लघुतरात्मक पर बात करने वाले। ठीक है अभ्यर्थियों, इस पर एमसीक्यू पर बात करते हैं, नहीं तो अभ्यर्थियों क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। ठीक है एमसीक्यूज पर बात करने वाले आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों, सभी के सभी प्रश्न देखते एग्जाम में आपको अभ्यर्थी, इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है। जो एग्जाम आने वाला है ना अभ्यर्थी, से आप पासबुक से पढ़ सकते हैं इन प्रश्नों को अभ्यर्थी, इनमें एग्जाम से कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पार्ट की ओर बढ़ते हैं नहीं फिर अभ्यर्थियों, अगला पार्ट आपसे इसी अभ्यर्थियों जो इसी लेसन का अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, दूसरी पे वो आ चुकी है अभ्यर्थियों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अभ्यर्थियों दूसरी के भी आ चुके हैं, दिन जो जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है अभ्यर्थियों, पंथी को रात कहाँ होने की संभावना है? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों पथ में, जो पंथी है इसको पथ में रात होने की संभावना है। ठीक है दिन का पंथी किसे कहा गया है? राइट आंसर होने वाला है सूर्य को कहा गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है आज से, राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों आपका ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर। क्या होने वाले अभ्यर्थियों? ऑप्शन से इज द करेक्ट आंसर, समय परिवर्तनशील है। ठीक है अगला प्रश्न आपसे पूछा है, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगते हैं? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों नीडों से झांकने लगते हैं। ठीक है कभी के हृदय से कैसे भाव भरे हुए? राइट आंसर होने वाले है विह्वलता भरे हुए हैं अभ्यर्थियों, जो कभी के हृदय में जो विह्वलता भाव है अभ्यर्थियों ये भरे हुए हैं। ठीक है अगला प्रश्न पूछा है, पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों कौन रहता है? पंथी भयभीत रहता है। ठीक है अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, मुझसे मिलने को कौन विकल क्वेश्चन मार्क, गीत का यह प्रश्न कवि के हृदय में क्या भरता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है अभ्यर्थियों राइट आंसर होता है अभ्यर्थियों, राइट आंसर होता है आपका विह्वलता। क्या होने वाला अभ्यर्थियों? विह्वलता। लघुतरात्मक प्रश्न आ चुके हैं अभ्यर्थियों, चिड़ियों के पैर में चंचलता क्या आती है? क्योंकि वो अपने घर जाने के लिए लेट होती है, उसके बच्चे उसके लिए खाने पीने की बाहर देख रहे होंगे। ठीक है अभ्यर्थियों, लघुतरात्मक प्रश्नों को अभ्यर्थियों स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इन पर अलग क्लास आने वाली। ठीक है अलग क्लास आने वाली अभ्यर्थियों, आपका लेसन नंबर समाप्त होता है अभ्यर्थियों, लेसन नंबर जो हरिवंश राय बच्चन के अभ्यर्थियों ये समाप्त होता है। अब आपको बताना है अभ्यर्थियों क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है नहीं होने वाली। अब आप डिसाइड कर ले, क्लास को आप अच्छी नहीं लग रही ना तो अभ्यर्थियों अभी चले जाइए, अगर आप अच्छी लग रहे तो लास्ट तक बने रहिए। मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, क्लास को देखो, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। ठीक है अगला पार्ट आपसे पूछे अभ्यर्थियों, ये भी प्रश्न अभ्यर्थियों एक दिन जल्दी जल्दी डलता है, इसके दीर्घात्मक प्रश्न होने वाले। ठीक है अभ्यर्थियों जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, पढ़ लीजिए, नहीं तो इन पर मत खींचिए अभ्यर्थियों, इन पर मैं एक अलग लाइव क्लास लाने वाला हूँ। ठीक है अलग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन आने वाली है। तो अभ्यर्थियों अगला प्रश्न आपसे पूछा है आलोक धनुआ के बारे में, जो आलोक धनुआ का पतंग कविता अभ्यर्थियों इससे पूछा है, पतंग कविता के रचयिता कौन है? राइट आंसर है आलोक धनुआ है। पतंग कविता में कवि ने वर्षा के बाद किस ऋतु का चित्रण किया है? शरद ऋतु का चित्रण किया अभ्यर्थियों। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा पंक्ति में किसका बिंब है? राइट आंसर होने वाला है दृश्य बिंब है। ठीक है अभ्यर्थियों, शरद आया पुलों को पार करके हुए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, जो शरद है, शरद आया पुलों को पार करके हुए, इस पंक्ति में अलंकार है। राइट आंसर होना है अभ्यर्थियों मानवीकरण अलंकार है। शरद बच्चों को कैसे इशारों से बुलाता है अभ्यर्थियों? चमकीले इशारों से बुलाता है। ठीक है कौन सी ऋतु आसमान को मुलायम बनाती है? राइट आंसर होने वाला है शरद ऋतु बनाती है। दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह किसका है? राइट आंसर होने वाला है आलोक धनुआ का है। कविता पतंग में खरगोश की आंखों जैसा किसको बताया गया है? राइट आंसर होने वाला है सवेरों को बताया गया अभ्यर्थियों। ठीक है कवि आलोक धनुआ का जन्म कब हुआ है? राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1948 ईस्वी में हुआ है। ठीक है अगर प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, लघुतरात्मक प्रश्न आ चुके हैं अभ्यर्थी, स्क्रीनशॉट खींच लेना है, मैं आपसे बार बार नहीं करूँ, नहीं तो आपके लिए एक लाइव क्लास आने वाली है, बहुत ही मैराथन क्लास आने वाली है, आप इन्हें पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो आपके लिए क्लास आने वाली है। ठीक है अभ्यर्थियों अगले लघुतरात्मक प्रश्न होने वाले हैं आपके आलोक धनुआ की, अगले होने वाले दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है? छतों में नरम बनाने से कवि का क्या आशय है? छतों को नरम बनाने से। ठीक है छतों को भी नरम बनाते हुए बच्चे छतों को कैसे नरम बना देते हैं स्पष्ट कीजिए अभ्यर्थियों। इसलिए बना देते हैं क्योंकि कब जो बच्चों को पूरा ध्यान है वो पतंग पर होता है, उड़ती हुई पतंग पर होता है, फिर उन्हें ये नहीं देखते छत नरम है कैसे उनके पैरों में लग नहीं है, नहीं लग रही, वो डोली को भी कूद जाते हैं अभ्यर्थियों। जब वो कूद जाते हैं तो कभी कभी उनका डर भी समाप्त हो जाता है, उन्हें कोई डर नहीं लगता है। ठीक है अभ्यर्थियों अगले प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, पृथ्वी बालकों के पैर के पास स्वयं घूमती हुई क्यों चली आती है पतंग कविता में? अभ्यर्थियों सभी प्रश्न लघुतरात्मक है, आपको दीर्घात्मक आ चुके हैं अभ्यर्थियों। कविता जो पतंग कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए अभ्यर्थियों। जो बच्चे हैं पतंग अभ्यर्थियों पतंग के ऊपर लगे हुए रहते हैं, बच्चों को ये नहीं होता है कि उनके लगेगी नहीं, बच्चों का पूरा ध्यान पतंग की ओर होता है। जो हिमालय की दिशा पूछी गई तो अभ्यर्थियों बच्चों ने बताया था कि वह पतंग की ओर ही अभ्यर्थियों, इसमें निहित अर्थ है कि जो भी लोग हैं या मनुष्य है जिसका ध्यान जिधर भी है वो उसका ही उसका मतलब कि पूरा संपूर्ण
पूरा ध्यान है। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, मैं उनके पहला ऊपर आपको अलग क्लास लाने वाला हूँ। ठीक है अभ्यर्थियों। हाँ, तो अगला प्रश्न पूछे अभ्यर्थियों कुंवर नारायण का। क्या पूछे अभ्यर्थियों? कुंवर नारायण का कविता के बहाने। ठीक है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने कौन नहीं जानता है, राइट आंसर होने वाला है चिड़े नहीं जानती है। कविता के बहाने इसके रचनाकार कौन है, राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों कौन है, कुंवर सेन है अभ्यर्थी, कुंवर नारायण है। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है, राइट आंसर होने वाला है कल्पना करना। किसकी उड़ान देश काल और परिस्थिति से बाहर संभव है, राइट आंसर होने वाला है कविता की। चिड़िया किया जाने पंक्ति में कौन सा अलंकार है, राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों प्रश्नालंकार। कौन से अभ्यर्थियों? प्रश्नालंकार। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, कविता के बहाने कविता में किसकी महत्ता को स्थापित किया गया है, राइट आंसर होने वाला है कविता की। बिना मुरझाए कौन महकता है, कविता महकती है। ठीक है अभ्यर्थियों, जो फूल है अभ्यर्थियों ये कुछ समय के लिए महकते हैं, लेकिन कविता अभ्यर्थियों बहुत समय तक लंबी ये समाप्त नहीं होती अभ्यर्थियों, खिली रहती है, ये मुरझाती नहीं है, ऊंची जाती रहती है। ठीक है, फूल की अंतिम परिणति क्या होती है, राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों मुरझाना होती है। ठीक है, कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका क्या आशय है, राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों कविता कालजयी होती है, कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता है, और उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन दे इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों, क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है आपका। कविता पढ़ते समय और लिखते समय काल के बंधन टूट जाते हैं और बच्चों के खेलते समय क्या टूट जाते हैं अभ्यर्थियों? जल्दी से बताने। उपयुक्त सभी। धर्म के बंधन टूट जाते हैं, भेदभाव के बंधन टूट जाते हैं, संकीर्णता के बंधन टूट जाते हैं अभ्यर्थियों। बच्चे खेल में ये अपने पराये का भेदभाव भूल जाते हैं, वो शत्रुओं के घर भी चले जाते हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, कहीं भी चले जा सकते हैं, बच्चों को मन में कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, अगला पाठ होने वाला है आपका अभ्यर्थियों बात सीधी थी पर। क्या पूछे अभ्यर्थियों? बात सीधी थी पर, कुंवर नारायण का अभ्यर्थियों। ठीक है, बात सीधी थी पर, जल्दी से बताना है बात सीधी थी पर कविता के रचयिता कौन है, राइट आंसर होने वाला है कुंवर नारायण। ठीक है अभ्यर्थियों, तीसरा लेसन ही है, अभी तीसरा लेसन ही है अभ्यर्थियों। इतने क्वेश्चन पढ़ा दिए आपके लिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभ्यर्थियों। अब आप सोचो इनसे भी बाहर जाएगा कि कुछ आप सोच सकते हो अभ्यर्थियों, यहाँ पर नहीं बताया जाता है कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप तैयारी की जाती है अभ्यर्थियों, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और अभ्यर्थियों मैं गारंटी लेता हूँ आपके, अगर आप 24 तारीख तक मेरे साथ बने रहते हो 80 में से 80 आएंगे आपके। ठीक है, तो अभ्यर्थियों कौन है अभ्यर्थियों? बात सीधी पर कविता के रचयिता कौन है, कुंवर नारायण है। ठीक है, सीधी बात किसके चक्कर में टेढ़ी हो जाती है, भाषा के चक्कर में। भाषा को क्या कहने से बात और अधिक पेचीदा हो गई है, उपयुक्त सभी। कविता के कर्तव्यों को देखकर तमाशबीनों ने क्या किया है अभ्यर्थियों, राइट आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी किया है। ठीक है अभ्यर्थियों, बात कवि के साथ किसके समान खेल रही है, राइट आंसर होने वाला है बच्चे के साथ खेल रही है। ठीक है अभ्यर्थियों, बात की चूड़ी मर जाने से कवि का क्या तात्पर्य है अभ्यर्थियों, बात के प्रभावी न होना। कविता में किसकी सहजता की बात की गई है, राइट आंसर होने वाला है भाषा की सहजता के अभ्यर्थियों। बनावटी और आडंबर युक्त भाषा के प्रयोग से बात कैसी हो गई है, राइट आंसर होने वाला है उपयुक्त सभी हो गई, अर्थहीन हो गई, उद्देश्यहीन हो गई, प्रभावहीन हो गई। ठीक है अभ्यर्थियों, MCQ समाप्त होते अभ्यर्थियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रघुवीर साहित्य का आ चुका है कैमरे में बंद अपाहिज। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है अभ्यर्थियों, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडिया के किस माध्यम का उल्लेख किया गया है, राइट आंसर होने वाला है टेलीविजन का। आपका अपाहिजपन आपको पंक्ति में कौन सा अलंकार है, राइट आंसर होने वाला है अनुप्रास अलंकार। दूरदर्शन के संचालक ने स्वयं को क्या बताया है, राइट आंसर होने वाला है समर्थ शक्तिमान बताया है। फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर पंक्ति में कौन सा बिंब है, राइट आंसर होने वाला है दृश्य बिंब है। अपाहिजपन का अर्थ होता है, राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शारीरिक रूप से कमजोर होना। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछे अभ्यर्थियों, हम अपाहिज व्यक्ति को क्यों रुला देते हैं, राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होने वाला है कार्यक्रम को रोचक बने। अभ्यर्थियों क्यों रुला देते हैं, ताकि कार्यक्रम रोचक बने, जो दर्शक हुए भी रोने लगे अभ्यर्थियों वो प्रभावहीन बना सके। ठीक है, कैमरे में क्या दिखलाएंगे, राइट आंसर होने वाला है बंद आंखें, फूली हुई आंख, गुस्से में लाल, उपयुक्त सभी। बताओ जल्दी से बताओ अभ्यर्थियों क्या दिखाएंगे, राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों फूली आंखों को दिखाएंगे। ठीक है, कस्मस आर्ट का क्या अर्थ है, राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों बेचैनी। पर्दे पर किसकी कीमत होती है, राइट आंसर होने वाला है वक्त की कीमत होती है। रघुवीर शाह का जन्म कब हुआ था, राइट आंसर होने वाला है 1929 ईस्वी में। लघुतरात्मक प्रश्न को MCQ खींच लीजिए अभ्यर्थियों, MCQ पूरा हो चुके हैं। लघुतरात्मक प्रश्न ये है अभ्यर्थियों, ठीक है, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। अब आपका शमशेर बहादुर सिंह का उस आ चुका है अभ्यर्थियों, MCQ आ चुके हैं, इनके MCQ पढ़ने वाले हैं हम आज सिर्फ MCQ। ठीक है अभ्यर्थियों, क्लास बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। भोर के समय आकाश का रंग होता है नीला होता है। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था, राइट आंसर होने वाला है 1911 में। बहुत नीला संग जैसा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। उषा का जादू टूटने का क्या कारण है, राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों सूर्योदय होना। गोल झिलमिल देह प्रकृति किस उपादान की है, राइट आंसर
आंसर होने वाला है सूर्य की। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है शमशेर बहादुर सिंह मुख्यतः हिंदी की किस धारा के कवि है? राइट आंसर होने वाला है प्रयोगवाद कवि के। उस कविता में किसका वर्णन किया गया है? उपयुक्त सभी का। किसका किया गया है अभ्यर्थियों? गाँव की सुबह का किया गया है। वो जो ऊषा है अभ्यर्थियों, यहाँ पर गाँव की सुबह का वर्णन किया गया है। ठीक है, उस कविता के रचनाकार है। राइट आंसर होने वाला है शमशेर बहादुर सिंह। लघुतरात्मक प्रश्न आपके सामने अभ्यर्थियों, दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न आपके सामने। ठीक है, कवि परिचय आपके सामने याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अभ्यर्थियों लेसन नंबर आपका 6 आ चुका है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल राग। बादल राग कविता के रचनाकार कौन है अभ्यर्थियों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला है अभ्यर्थियों। ठीक है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। निराला का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था अभ्यर्थियों? 1899 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है कविता में विप्लव के वीर किसे कहा गया है? राइट आंसर होने वाला है बादल को कहा गया है। बादल राग कविता के किस काव्य धारा की कविता है? प्रगतिवाद की। ठीक है, क्रांति की आशंका में कौन भयभीत रहता है? जल्दी से बताना है। शोषक वर्ग रहता है। आधुनिक हिंदी में मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? निराला जी अभ्यर्थियों। बादल राग कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। ठीक है अभ्यर्थियों, क्वेश्चन नंबर आपसे 9 पूछा है अभ्यर्थियों, यह है तेरी रण तेरी, यहाँ रण तरी से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर होने वाला है युद्ध की नौका। बादल राग कविता में सुख को कैसा बताया गया है? अस्थिर बताया गया है। जल विप्लव प्लावन किस पर होता है? राइट आंसर होने वाला है कीचड़ पर होता है। शैशव का सुकुमार शरीर किस में हंसता रहता है? राइट आंसर होने वाला है रोग शोक में। ठीक है अभ्यर्थियों, लघुतरात्मक प्रश्न आपके सामने, दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न आपके सामने। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लिया, आप याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। तुलसीदास का चुका अभ्यर्थियों कवितावली उत्तराखंड, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास अभ्यर्थियों। पहले ही प्रश्न पूछा है क्वेश्चन में तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों 1532 ईस्वी में। कवितावली की भाषा क्या है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों ब्रज भाषा होने वाली है। तुलसीदास किस युग के श्रेष्ठ कवि है? राइट आंसर होने वाला है भक्ति काल के। बलि शब्द का क्या अर्थ है? राइट आंसर होने वाला है दान होने वाला है अभ्यर्थियों। ठीक है, दारिद्र दशानन में कौन सा अलंकार होने वाला है? रूपक अलंकार होने वाला है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कब की? राइट आंसर होने वाला है 1574 ईस्वी में की थी। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है पेट की अग्नि की तुलना किससे की गई है? राइट आंसर होने वाला है अभ्यर्थियों बड़वाग्नि से की गई है। ठीक है, तुलसीदास ने इस दुर्व्यवस्था में किस पर भरोसा जताया है? राइट आंसर होने वाला है श्री राम पर दर्शाया। ठीक है अभ्यर्थियों, लघुतरात्मक प्रश्न आपके सामने, दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न आपके सामने।